आइए गणेश जी से कुछ सीखते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पहला तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। यदि आप देख लें तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये समझो कि क्यों नहीं देखा जाता। एक बार गणेश जी शंकर जी के यहाँ जा रहे थे, तो गणेश जी का वाहन चूहा है। वाहन चूहा क्यों है, अभी हम इस पर बात करेंगे। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं, तमाम संदर्भों पर चर्चा होगी। गणेश जी जा रहे थे तो चूहा पर बैठे गणेश जी लुढ़क गए, तो पीछे चंद्रमा खड़ा था, हंसने लगा। हंसते हुए चंद्रमा को देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, मुझे देखकर हंसता है, जा तू कलंकित हो जा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। अच्छा कोई बात नहीं, आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा, चाहे चोरी का कलंक, चाहे कुछ भी कलंक लगेगा, झूठा। आज के दिन अर्थात वो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के चांद को, उस चांद को नहीं देखा जाता। ये बात रामचरितमानस में स्पष्ट है। जो कल्याण चाहता है वो पर पुरुष पर नारी को ऐसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि हम धोखे से देख लें तो क्या होगा? तो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को यदि आप देख लें तो एक जरा सा पत्थर उठाइए और चंद्रमा की तरफ ऐसे फेंक दीजिए, तो आपको उस दोष से निवृत्ति हो जाएगी, दोष समाप्त हो जाएगा। पहला, यदि आपने देख लिया है और पत्थर भी नहीं फेंका, तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा श्रवण कर लेने से गणेश चतुर्थी के चांद को देखने का जो पाप लगता है उससे निवृत्ति हो जाती है, व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। ये तो रही आज की विशेष बात। अब हम आज गणेश जी का जन्मोत्सव भी है। आज के दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए? गणेश जी की जन्म की कथा क्या है? कुछ लोग कहते हैं माता पार्वती के मैल से उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया। ये बात नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। भगवान गणेश जी, माता पार्वती ने, जब भगवान शंकर से माता पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती गर्भवती होने ही वाली थीं कि बाहर दरवाजे पर कोई याचक आ गया और उन्होंने आवाज लगाई, हम भूखे हैं, कुछ भिक्षा दो। तो शंकर जी ने देखा कि द्वार पर कोई आया है, अतिथि, उसे देखना चाहिए। तो शंकर जी, पार्वती मैया और शंकर जी दोनों अलग हुए। तो शंकर जी का जो तेज था वह माता पार्वती के गर्भ में जो जाना चाहिए था वो जमीन पर गिर गया। और जब माता पार्वती बाहर निकल कर आई तो वहाँ एक साधु खड़ा था। बोला, महाराज बड़ा भूखा हूँ। माता पार्वती ने कहा, क्या खाओगे? बोले, जो आप खिलाएंगे सो खा लूँगा। माता पार्वती ने जो जो खाना चाहा साधु ने खिलाया। माता पार्वती से साधु ने कहा कि आपने साधु को संतुष्ट किया है भोजन खिलाकर, बताओ आपको क्या चाहिए? माता पार्वती ने कहा, मुझे पुत्र की कामना है। तो भगवान, वो कोई साधु कोई और नहीं, भगवान नारायण ही साधु बनकर आए थे। कह दिया, जाओ तथास्तु, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। माता पार्वती अंदर गईं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही गणेश का अवतार लेकर के माता पार्वती के आंगन में खेलने लगे। भगवान श्री नारायण जो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण के अवतार ही श्री गणेश जी हैं। और गणेश जी को माँ, जैसे यशोदा के यहाँ प्रकट भय ना राम जी, कृष्ण जी, कौशल्या जी के यहाँ राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ही माँ पार्वती के यहाँ गणेश बनकर प्रकट हो गए। फिर बाद में माता पार्वती जी ने गणेश जी को अपना दूध पिलाया और पुत्र स्नेह किया, बहुत लाड़ किया, बड़ा प्यार किया। तो गणेश जी का जन्म आज के दिन ही गणेश जी प्रकट हुए थे।
इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, शिव पार्वती के पुत्र हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मैंने कथा सुनाई है।